हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सभी को वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की हम रेशनलाइजेशन का आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जो हमने बताया था आपको उसके अगले पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, रेशनलाइजेशन आपका जो क्वेश्चन होता है वो एक तरह का कैलकुलेशन होता है, जो कि आपका डिनोमिनेटर को आपको किस में चेंज कर देना है जी, रेशनल नंबर में चेंज करने का एक प्रोसेस होता है। आपको इस चैप्टर में केवल आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर आपको हमने फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप बता दिया है। उसी का एक और टाइप है जिस मतलब उसी के तरह का है, जब आपका क्या रहे, आपका कंबाइन करके रहे, है ना। ये कंबाइन करके ये अलग है, ये अलग है, और तब आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ए और बी का होगा v√5, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो देखो, ये क्वेश्चन भी उसी सेम जैसे बनाएंगे। अगर आप इसको अलग लगा रखकर और लास्ट में वैल्यू निकाल देते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। या यहीं पर आप करते हैं तो और अच्छी बात है कि निकालेंगे। देखिए, अगर हम इसको निकालते हैं यहां पर, तो 7 + 3√5 बाई 3 + √5 इंटू, यहां पर साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये रेशनलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, जो कि देखिए अब ये तो सेम है नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें एक बार क्या करेंगे, देखो इसमें एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और एक बार इसको करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा 7√5। एक बार इसको इससे करेंगे तो देखो, बाहर वाले का गुना बाहर वाले के साथ होता है, 3 3 जा 9√5, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू 3 और √5 इंटू 5 5 होता है, ये 15 हो जाएगा, है ना। ये इधर देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा शॉर्टली करेंगे, ठीक है ना, ताकि आसानी से हो जाए। √5 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहा है ना, ये हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। चलिए देखिए, ये अगर देखें तो 21 और 15 इसमें से ये प्लस में है, ये माइनस में है, घटेगा ना, घटेगा तो कितना यहाँ पर बचेगा 6। ये प्लस में, ये माइनस में है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2√5, है ना। यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 बचेगा। हम यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √5 बचेगा यहाँ पर, है ना, बाई 4 कट जाएगा 2। इसका वैल्यू क्या आया, 3 माइनस √5 बाई 2। इधर देखते हैं दूसरे वाले का, तो ये भी आपका उसी तरह का है ना। बस यहाँ पर है क्या, माइनस लग गया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस 3√5। अगर लिखना चाहे तो हम यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। बाकी आंसर तो सेम ही आएगा। देखो 7 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5 बाई 3 प्लस √5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 21, ये माइनस जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7√5, ये माइनस 9√5, और ये हो जाएगा माइनस 3 और 5 15 बाई वही होगा 9 माइनस 5, तो ये हो गया आपका घटकर 6, और ये देखिए ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 2√5, है ना। लेकिन यहाँ पर प्लस होगा, वही बोला था मैंने, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ये प्लस वाले में है ना, प्लस होगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2√5 बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस √5 बाई 4, कट गया, 2 बार में गया ये, तो ये आपका आया 3 माइनस √5 बाई 2, ये दोनों आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर नाउ इसका वैल्यू आया आपका 3 प्लस √5 बाई 2, और इसका माइनस है, ये आ गया 3 माइनस √5 बाई 2। यहां पर है आपका a प्लस बी √5, ये देखिए दोनों का एलसीएम 2 हुआ, ये 3 प्लस √5 माइनस, है ना, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस √5, है ना, इक्वल टू a प्लस बी √5। ये 3 से 3 गया, बचा क्या 2√5 बाई 2, 2 कट गया,
बचा क्या आपका a प्लस बी रूट 5। अब यहाँ पर रूट 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। देखिए टर्म जो होता है ना सेम वाले से मिलता है, a की जगह पे कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो छिपा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए ये रूट 5 है ना, और ये यहाँ पर क्या आ गया रूट 5, तो ये कट गया इससे, तो बचा क्या b इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये आपका a और b का जो वैल्यू आया आपका 0 और 1 आया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए जो आपका क्वेश्चन है इस तरह से भी रह सकता है कंबाइन करने के लिए, बट ये आपका सेकंड टाइप है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप है आपका जो है यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ये मेरा क्या हो गया LHS, ये क्या हो गया आपका RHS। अब LHS से RHS प्रूव करना है तो हम लेंगे क्या LHS। ठीक है, अब देखिए इसको इतने बड़े टर्म को हम शॉर्टली कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे यहाँ पर इसको निकालेंगे। देखिए आपको पता है कि इस तरह का हमने आपको बताया ना कि यहाँ पर 3 माइनस रूट 8, अब ये ऊपर नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट 8 तो ये तो सेम हो जाएगा। ठीक है ना, 1 है तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8, तो ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या इतना माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो ये हम 9 माइनस 8 कर सकते हैं ना डायरेक्टली, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन करने से बेटर होएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस जो भी साइन है उसका अपोजिट रूट 8 बाई ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 8। ठीक है, कोई दिक्कत, स्मार्ट दिमाग लगाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे रूट 8 प्लस रूट 7 बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 माइनस 7, कोई दिक्कत। चलिए ऊपर में लिखेंगे हम रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 7 माइनस 6। ये जितना लॉन्ग दिया ना उतना स्मार्ट दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 6 माइनस रूट 5 प्लस कर दो इसको, ये 6 माइनस 5 कर दो, कोई दिक्कत, प्लस ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 5 माइनस 2 यानी 4 कर देंगे, यहाँ पर जो रूट में नहीं है उसको 4 कर देंगे। ठीक है ना, चलो ये आ गया आपका 3 प्लस रूट 8 बाई 1 प्लस यहाँ पर 1 छोड़ देते हैं क्योंकि 1 तो 1 रहेगा नहीं, हटा, ये क्या हो गया आपका, ये भी 1 हो गया, रूट 8 प्लस रूट 7 है ना, प्लस ये देखो रूट 7 प्लस रूट 6, ये भी आपका 1 बचेगा, ये देखो माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, ये भी 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका रूट 5 प्लस 2 बाई, अच्छा ये भी 1 बचेगा। ठीक है, ये भी 1 बचेगा। अब आपका सिंपल सा आ गया है ना, आपका सिंपल सा आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर देखिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ माइनस है, माइनस जहाँ जहाँ माइनस है यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस था तो इसको पोस्ट कर दो, जहाँ जहाँ माइनस है ना वहाँ वहाँ पोस्ट कर दो। ठीक है ना, अब थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं हम। ठीक है ना, एक स्टेप और चलेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 8 होगा और माइनस ये माइनस प्लस माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस प्लस माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। देखो कटने वाले सब कटेंगे, रूट 8 से रूट गया, रूट 7 से रूट 7 गया, रूट 6 से रूट 6 गया, रूट 7 से रूट 5 गया, बचेगा 3 और 2 5, 3 प्लस 2 यानी कि 5 इक्वल टू RHS। आसान है, ठीक है ना, मजा आया। देखिए इतने सारे लॉन्ग है बट इसको शॉर्टली बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए बताइए इसको, देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना, ये क्या है कि आपका कुछ रूट में वैल्यू आपके पुट किए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है ना, गिवन दिया हुआ है, बोला इसका वैल्यू निकालिए। देखिए आप डायरेक्टली इसका वैल्यू मत रख दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा है कि ये बोला कि पहले इसका रेशनलाइजेशन करके कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है ना, तब इसको क्या करिए आप इसका वैल्यू रखिए सब। ठीक है ना, जो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज है कि आपको यहाँ पर सब सेम दिखाई दे रहा है ना। तो इसको दोस्तों हम अगर सोल्यूशन करने जाएंगे तो अगर इसके अपोजिट साइन से इधर उधर गुना करेंगे तो एक चीज है कि ऊपर वाले का होल स्क्वायर नीचे वाले के ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला पे बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको मेन रहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि आप रेशनलाइजेशन करेंगे बात वही हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कर दें प्रोसेस में करें, चलिए ठीक है। आपको विश्वास नहीं होता है तो देखिए 2 प्लस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री, यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो करोगे ना ये क्या आएगा आपका 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है सेम सेम, तो वही तो लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है अब दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया आपका प्लस 2 माइनस रूट थ्री बाई 2 प्लस रूट थ्री, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री। फिर इधर आइए प्लस रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन। तो हम जो डायरेक्ट लिख रहे थे वही तो आपका है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का। ये आप लाइन काट भी सकते हो, है ना, ये वाले जो किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का माइनस, ठीक है ना, माइनस। और ये हो जाएगा आपका प्लस रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर बटा में रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, है ना। चलो देखो ये जो आपका आया क्या आएगा 2 टू जा 4 रूट थ्री का थ्री और प्लस में क्या होगा 2 इंटू रूट थ्री बाई 4 माइनस ये 3 प्लस यहाँ पर देखो 4 माइनस प्लस 3 और माइनस 2 इंटू रूट थ्री, कोई दिक्कत, बाई 4 माइनस 3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका रूट थ्री का यानी 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू रूट थ्री इंटू वन बाई 3 माइनस 1, है ना। चलो देखो यहाँ पर तो आपका 4 7 प्लस क्या हो जाएगा 4 रूट थ्री बाई 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 7 माइनस 4 रूट थ्री बाई 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस ये 4 माइनस 2 रूट थ्री, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि सभी ये नीचे एक हटा दीजिए, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन अगर करें तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, क्या ये दोनों जुटकर 14 हो जाएगा, 14 प्लस 4। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 रूट थ्री। अच्छा ये हो गया 2 से 2 गया तो 14 प्लस 2 माइनस 2 रूट थ्री, ये हो जाएगा 7 नहीं ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 रूट थ्री। अब इसमें आप रूट थ्री का वैल्यू रखिए, है ना, ये इसमें रूट थ्री का वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर, तो 16 माइनस 2 इंटू
1.732। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना, घटा दीजिए। ये हो गया आपका 4, ये 6, ये 14 और ये 2 2 5, 2 2 सॉरी 2 1 2 और 1 3, ठीक है ना। अब इसको घटाइए, अगर आप इसमें से घटाते हैं 16 में से तो आपका क्या आएगा, 4 6 4 3, ये 1 कैरी लेगा, 6 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, ये आपका 5 हो गया तो 2 बचेगा, 1 12.536। क्लियर। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका जो वेरिएशन है इसका आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। ओहो सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर ये तो 2 कॉमन ले लिया ना, तो 2 तो हट गया यहाँ से, ये भी 2 हट गया, 2 भी हट गया, यहाँ पर 2 हट गया, यहाँ पर सिर्फ ये घटाएंगे, ठीक है ना, ये घटाएंगे, यहाँ पर हो गया आपका 1.732 जो कि 12 पॉइंट क्या बचेगा समथिंग, अगर इसको घटा 1.732, ये बचेगा आपका 8, ये बचेगा 6, ये बचेगा आपका 2 और ये बच जाएगा आपका 15 में से बन गया 14.268 आंसर, ठीक है। क्लियर। इस तरह के सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे। एक और टाइप देखते हैं इसमें, देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये आपका मोस्ट वीवे क्वेश्चन को इसको हम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस में बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। ये सारे रेशनलाइजेशन में आपका सबसे मस्त क्वेश्चन यही है कि अगर आपका इफ बोला हुआ है कि x का वैल्यू इतना है तो आपको फाइंड करना है x² + 1/x² का वैल्यू करना है, ठीक है ना। ये आपका बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना कैसे बनेगा, सबसे पहले तो जो भी चीज दिया रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर x = इतना है ना, हमारा दिया हुआ है x = 3 + 2√2 दिया हुआ है ना, हमको फाइंड करना है x²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका ये 1/x हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। हमारा देखो तो एक नॉर्मल x है, ये आपका क्या है, एगो फ्रैक्शन में 1/x। तो अगर हम देन 1 अगर x का वैल्यू निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 2√2। कोई दिक्कत, लिखेंगे कोई दिक्कत। चलिए x का वैल्यू इतना है तो 1/x का वैल्यू इतना होगा ना। चलिए इसका अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो 3 क्या हो जाएगा -2√2/9 - 2 2 4 और 4 2 8, ये हो जाएगा आपका 3 -2√2, ये 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर रखें तो आपको पता है ना कि x, देखो तब अब यहाँ पर अगेन नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में तो देखो यहाँ पर ठीक है ना, एक मिनट, इसको देखो ये 1/x आ गया। अब क्या है कि इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, ठीक है ना, x + 1/x। अगर हम ठीक है नाम ले लेते हैं x + 1/x, तो आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका क्या है 3 + 2√2 और यहाँ पर प्लस ये इसका वैल्यू क्या है 3 - 2√2। देखो ये कट गया, बचा क्या 6। अब दोस्तों पता है आपको क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया। अब करेंगे कि जो आपका x + 1/x का वैल्यू जो 6 आया हुआ है, इसका वैल्यू लिख सकते हैं ना 6। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, ठीक है ना। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर में नीचे वाला का जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू ये 36 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कट गया ना, ये कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34, जो कि आपका आंसर आ गया। बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, है ना। सब के सब आपका जो यहाँ पर माइनस भी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आपका माइनस रहेगा तो हम कोई और तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इस तरह का हम देखते हैं।